बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर इकबाल। वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स प्लेटफॉर्म। आज हम इथिकल हैकिंग के अंदर व्हील की कमांड को यूज़ करते हुए अनडिटेक्टेबल बैकडोर बनाएंगे। अनडिटेक्टेबल से मुराद यहाँ पे ये है कि कोई भी एंटीवायरस जो आपके विंडोज़ वगैरह पे चल रहा होगा वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और वो फाइल जो है हम उस पर कॉपी कर देते हैं विक्टिम मशीन पे। और जब वो विक्टिम मशीन पे रन होता है तो हमारे पास उसका सेशन ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास उसका लिसनिंग ऑप्शन जो है वो रन हो रहा होगा। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का हमारे पास मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का एमएसएफ कंसोल के साथ जो है उसका लिसनिंग जो है वो ऑप्शन रन हो रहा होगा, तो हमारे पास इस तरह सेशन उसका ओपन हो जाएगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले कि हम व्हील की कमांड जो है वो रन करेंगे, और व्हील की कमांड के अंदर हम सबसे पहले वाला ऑप्शन एवेशन का लेंगे। एवेशन के अंदर जो है पेलोड्स जो पड़े हुए हैं, जो लिस्ट पड़ी हुई है, उन लिस्ट में से हम जो हमें लेना है वो नंबर है सिलेक्शन 22 रिवर्स टीसीपी का मीटर ऑपरेटर के अंदर। तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, और उसको सेलेक्ट करने के बाद हम जो है जनरेट करेंगे फ़ाइल जो हमें डालनी है विक्टिम मशीन के ऊपर। तो जब हम जनरेट करेंगे उस पेलोड से फ़ाइल बनाएंगे तो हमारे पास दो किस्म की फ़ाइल आएंगी। एक .rc की फ़ाइल आएगी, एक बैच फ़ाइल आएगी। बैच फ़ाइल जो है उस बैच फ़ाइल को हम यूज़ करेंगे विक्टिम मशीन के लिए, और आरसी की फ़ाइल जो है वो हमारे पास एमएसएफ कंसोल के साथ रन हो रही होगी। उसका पूरा पाथ बताना पड़ेगा रन कराने के लिए एमएसएफ कंसोल के साथ। तो जो हमारे पास बैच फ़ाइल बन रही होगी उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल में, और एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको विक्टिम मशीन पे कॉपी करेंगे टेस्टिंग के लिए विंडोज़ 7 की। तो उस पे हम डालेंगे और डालकर वहाँ से उसको चला के देखेंगे, और यहाँ से एमएसएफ कंसोल के साथ हम लिसनर की जो हमारी फ़ाइल है उसको हम चला के देखेंगे। तो जैसे ही वहाँ से बैच फाइल रन होगी तो वो कनेक्ट हो जाएगी हमारे पास, और हमारे पे मीटरप्रेटर का सेशन ओपन हो जाएगा। तो उसको विक्टिम मशीन पे कॉपी करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम अपने पास अपाची जो है उसको रन कराते हैं, उसको स्टार्ट कराते हैं, और वहाँ से हम विक्टिम मशीन के ऊपर से विंडोज 7 पे से ब्राउज़ करा के काले लिंक्स की आईपी को वहाँ उसको कॉपी कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद चला के देखते हैं। तो अगर ये सक्सेसफुली रन हो जाता है तो ये बैच फाइल हमारी जो थी, जो कन्वर्ट की थी हमने एग्जीक्यूटेबल फाइल में, ये हमारी एज ए विक्टिम मशीन को हैक करने में और उसके अंदर दाखिल होने में काम आएगी। जैसे ही हमारे पास सेशन ओपन होगा और हम मीटर ऑपरेटर पे जाएंगे तो हम इसका मतलब हमारे पास विक्टिम मशीन के अंदर काम करने के लिए, उसमें कुछ भी करने के लिए तमाम ऑप्शन अवेलेबल होंगे। तो ये है हमारी आज की लैब। तो चलें आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका नेटवर्क डायग्राम देखेंगे। ये जो हमारे पीछे नेटवर्क डायग्राम है इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो उसकी कमांड है, जो हम कमांड रन करने जा रहे होंगे वो डिस्कस करेंगे। ये कमांड चल रही है पीछे, ये कमांड हमें रन करानी है, इन डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लैब परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो नेटवर्क डायग्राम या लैब सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कमांड्स जो रन कर रहे होंगे उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद लैब परफॉर्म करेंगे, और ये हमारी होगी आज की लैब। तो आइए चलें शुरू करते हैं। ये जो हमारे सामने लैब सिनेरियो या नेटवर्क डायग्राम ओपन है, ये व्हील बैकडोर अनडिटेक्टेबल विंडोज 7 का खुला हुआ है। इसमें लेफ़्ट साइड पे आपको लोकल एरिया नेटवर्क की चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिसमें विंडोज़ 2008 का एक्टिव डायरेक्टरी कंट्रोलर भी मौजूद है, एडीसी, और बैकअप डोमेन कंट्रोलर बीडीसी भी मौजूद है। और नीचे विंडोज़ 2008 का फाइल सर्वर
और विंडोज़ 2008 का वेब सर्वर भी मौजूद है। और 2 क्लाइंट हैं जो स्विचेस के ज़रिए से इनसे आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं और इनसे डाटा एक्सेस कर रहे हैं। इसमें विंडोज़ 7 का क्लाइंट है और एक विंडोज़ एक्सपी का क्लाइंट है। ये लैब सिनेरियो है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का। इसको हमने लोकल इन्वायरमेंट में अपने पास कन्वर्ट किया है वीएम वर्क स्टेशन के अंदर, और उसी के अंदर हम ये लैब परफॉर्म कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं एक स्विचेस के साथ, और स्विचेस राउटर के साथ कनेक्टेड है, और राउटर जो है वो आईएसपी क्लाउड के साथ होता हुआ इंटरनेट पे जा रहा है। और इंटरनेट की दूसरी तरफ राइट साइड पे हमारी हैकर मशीन है काली लिनक्स की, जो आईएसपी क्लाउड को और इंटरनेट को बाईपास करते हुए हमारे राइट साइड पे हैकर मशीन है काली लिनक्स की, जो इंटरनेट के थ्रू वो आपके लोकल नेटवर्क एरिया के राउटर को बाईपास करते हुए लोकल एरिया नेटवर्क पे विंडोज 7 की मशीन पे आता है और इसके ऊपर अपना बैकडोर जो है वो कॉपी करता है। तो जब क्लाइंट आपके इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करता है जो उसने यहाँ कॉपी किया है, तो हैकर मशीन के पास का सेशन खुल जाता है, क्योंकि उसने पहले से कमांड रन की हुई होती हैं और जो रिवर्स होके क्लाइंट के पास से हैकर मशीन के पास आ जाती हैं। सेकंड डायग्राम के अंदर हमने इनको मार्क करके बताया है कि क्लाइंट विंडोज़ 7 जो है उसकी आईपी है 192.168.18.35, और दूसरी है हमारी हैकर मशीन की 192.168.10.10। तो हमारी जो आज की लैब है व्हील बैकडोर अनडिटेक्टेबल विंडोज़ 7 इसके हवाले से है। तो असल में हम ये कर ये रहे हैं कि हम बैकडोर बनाना सीख रहे हैं यहाँ पे, कि हम किस तरह से व्हील की कमांड को यूज़ करते हुए हम अनडिटेक्टेबल बैकडोर बना रहे हैं, एक्जी फाइल बना रहे हैं, और उस एक्जी फाइल को हम किसी तरह से विंडोज़ 7 की मशीन के ऊपर कॉपी करेंगे। अब वो चाहे तो ब्राउज़र के थ्रू हो या किसी और प्रोसेस से हो, इसके ऊपर कॉपी करेंगे, और जब क्लाइंट इसको रन करेगा, जब भी रन करेगा, तो हमारे पास उसका सेशन ओपन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे हैकर मशीन को जो है वो ग्रीन से मार्क किया हुआ है रेक्टेंगल स्क्वायर में, और विक्टिम मशीन जिसके ऊपर हम टेस्टिंग का काम कर रहे हैं व्हील बैकडोर बनाने का, उसको हमने मार्क किया हुआ है ब्लू से रेक्टेंगल से। तो ये थी हमारी लैब इन्वायरमेंट, लैब सिनेरियो। तो चलें आइए शुरू करते हैं। इसके बाद हम कमांड देखेंगे कि कौन कौन सी कमांड रन करेंगे व्हील के अंदर, और उसके बाद हम कैसे पेलोड के ज़रिए से हम बैकडोर बनाएंगे जो एंटीवायरस ना पकड़ पाए, और उस बैकडोर जो बैच फाइल हमारी बन रही होगी व्हील के ज़रिए से, उसको हम कन्वर्ट करेंगे आपके एग्जीक्यूटेबल फाइल में, और उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को हम किस तरह से विक्टिम मशीन पे कॉपी करेंगे। तो ये थी हमारी आज की लैब की सिनेरियो। तो चलें नेक्स्ट हम कमांड को देखते हैं कि कमांड कैसे परफॉर्म होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कमांड लाइन जो हम रन कर रहे होंगे। सबसे पहले हम टर्मिनल विंडो ओपन करेंगे और वहाँ पे हम व्हील की कमांड रन करेंगे। अगर व्हील की कमांड हमारे पास अपडेट नहीं है तो हम अपडेट की कमांड चलाएंगे। व्हील की कमांड इंस्टॉल होनी चाहिए। तो जैसे ही हम व्हील की कमांड चलाएंगे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा एवर्शन का और ऑर्डिनेंस का। तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे यूज़ वन, ऑप्शन 1 को हम सेलेक्ट करेंगे एवर्शन। एवर्शन के अंदर जाने के बाद हम लिस्ट लिखेंगे और लिस्ट के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह के कौन कौन से पेलोड हैं, और हमें इस वक्त जो लैब करनी है व्हील की
कि हमारे विक्टिम मशीन हमारे पास आके उसका सेशन खुले, उसके लिए हम यूज़ करेंगे 22 नंबर, जिसके अंदर लिखा हुआ है PowerShell/meter-operator REBTCP.py। नेक्स्ट, ये ऑप्शन लेने के बाद हम लोकल होस्ट की IP सेट करेंगे। हमारी हैकर मशीन की जो काली लिनक्स की है उसकी हम IP सेट करेंगे सेट lhost 192.168.10.10। ये सेट करने के बाद, ये सेट करना इसलिए ज़रूरी था कि जब क्लाइंट मशीन अपने पास जो हमारी बनाई हुई एग्जी फाइल रन करेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो इस IP के ऊपर आएगा, जो हमारी हैकर मशीन की IP है इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आके उसका सेशन ओपन हो रहा होगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम जनरेट की कमांड चलाएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम जनरेट की कमांड चलाएंगे और जनरेट की कमांड क्या करेगी कि हमें पेलोड की डिफ़ॉल्ट पेलोड की फ़ाइल का नाम दे रही होगी। वहाँ पे हम पेलोड बताएंगे कि कौन सा पेलोड है। रिवर्स पेलोड जो है हमारा REBTCP पे जो है वो एक फ़ाइल जनरेट कर रहा होगा, तो उस फाइल का नाम हम देंगे यहाँ अपनी मर्ज़ी से। तो डिफ़ॉल्ट की जगह हमने यहाँ पे लिखा विन RTCP-CP.RC, इसने ख़ुद इसके साथ लगाया है। सेकंड, इससे ये फ़ाइल जनरेट करेगा बैच फाइल विन RTCP.batch। तो ये फ़ाइल इसने इसके साथ जनरेट की, तो इसका मतलब हमें दो फाइल मिल रही होंगी। एक तो हमारी विन RTCP-RC मिल रही होगी, दूसरी हमारी मिल रही होगी विन RTCP-batch की फ़ाइल मिल रही होगी। तो इसके साथ ही नेक्स्ट हमारे पास हिट एंड हिट लिखा हुआ आ रहा होगा और हिट के साथ इंटर टू कंटिन्यू कि हम इसको कंटिन्यू कराएं। तो इसके साथ हमने करना ये है कि हमने मेटास्प्लॉइट कंसोल जो है उसकी कमांड MSF कंसोल -R की स्विच के साथ चलाना है। -R का मतलब रिसोर्सेज, और लिंक बताना है कहाँ पे हमारे पास विन RTCP.RC पड़ी हुई है, वो हमने बताना है। ये हमने बताया इसलिए कि MSF कंसोल को रन करने के बाद हम देखना चाह रहे हैं कि ये जॉब परफॉर्म हुई है या नहीं हुई है। तो मेटास्प्लॉइट कंसोल जो हमारे पास चल गया, उसके बाद हमारे पास मल्टी हैंडलर आ गया। एक्सप्लॉइट होने के बाद जॉब -L की कमांड रन की हमने, और इससे ये हमें डिटेल देने लगेगा कि हमारे सेशन के साथ साथ क्या चीज़ें ओपन हुई हैं। सेकेंड स्टेप में हम बैच फाइल को एक्जी में कन्वर्ट करेंगे फाइल कन्वर्टर के ज़रिए। तो फाइल कन्वर्टर हम सेलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन के अंदर से, वहाँ हमारे पास आ रहा होगा बैच फाइल टू कन्वर्ट एक्जी फाइल। वहाँ से वो सिलेक्शन लेने के बाद हम वहाँ पे उसका पाथ डिफ़ाइन कर देंगे जो हमारी बैच फाइल की पड़ी हुई है, और यहाँ पे हमें वो ओपन कर देगा, और यहाँ हम वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे जो हमारी बैच फाइल है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगी। कॉपी पेस्ट होने के बाद इसको हम एज ए सेव करा लेंगे एज ए एग्जीक्यूटेबल फाइल के तौर पे। फाइल कन्वर्जन के बाद जो है वो हम स्टेप 3 पे गए। स्टेप 3 पे हमने ओपन किया टर्मिनल 2 को, वहाँ हमने अपाची सर्विस को स्टार्ट किया काली मशीन के ऊपर, और काली मशीन पे स्टार्ट इस तरह से करेंगे कि सर्विस अपाची 2 स्टार्ट लिखा और इंटर किया। तो यहाँ पे जो हमारा वेब सर्वर जो है काली लिंक्स पे स्टार्ट हो जाएगा, और हम जो अपनी बैच फाइल है और हम जो है वो अपनी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल हमने बनाई है उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को हम
वेब सर्वर की जो HTML की फ़ोल्डर है वहाँ पे मूव कर देंगे। होम से उठा के जहाँ उसने बनाई थी वहाँ से उठा के HTML के फ़ोल्डर पे मूव कर देंगे। और नेक्स्ट स्टेप 3 में उसके बाद हम ब्राउज़ करेंगे काली लिनक्स की IP को 192.168.10.10। तो हमें इंडेक्स दिखा रहा होगा कि कौन कौन सी फाइलें वहाँ पड़ी हुई हैं, जिसमें से हमारी जो फ़ाइल है वो WinRTCP, उसको हम डाउनलोड करेंगे। इसको हमारी विक्टिम मशीन के ऊपर जो विंडोज़ 7 के ऊपर जो एंटीवायरस चल रहा होगा वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इस काम के लिए, स्कैनिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। वो एंटीवायरस स्कैन होते हैं, वो उस किस्म के फ़ाइल से हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि ये फ़ाइल उनको डिटेक्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है जो हमने एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल बनाई है। तो इस एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल को हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया विक्टिम मशीन के ऊपर। और उसके बाद हम स्टेप 4 पे गए। अब हम चलते हैं स्टेप 4 पे। इस पे हम काली लिनक्स की मशीन पे गए जो हमारी हैकर मशीन है। वहाँ पे हमारे पास जो टर्मिनल ओपन था उस पे हमने सेशन के साथ स्विच आई लिखा और 1 लिखा। हमारे पास जो सेशन नंबर 1 है वो खुलकर आ गया। अच्छा, अब होगा ये कि क्लाइंट मशीन पे जैसे ही हमारी WinRTCP की कमांड जो है वो एग्जी फाइल जो है वो रन होगी, जैसे ही अब होगा ये कि विंडोज़ 7 के ऊपर यूज़र जैसे ही हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पे हमारे पास सेशन जो है वो ओपन हो जाएगा और हमारे पास कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा होगा जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सेशन 1 इज़ ओपन 192.168.10.444 और क्लाइंट मशीन की IP आ रही होगी 35 वाली और उसके साथ उसका पोर्ट एड्रेस भी आ रहा होगा 49206। इसका मतलब हमारे पास सेशन ऑलरेडी सक्सेसफुली ओपन हो गया है क्लाइंट मशीन का, या हम मीटरप्रेटर के अंदर जा चुके हैं और हम क्लाइंट के अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ से सिन्फो की कमांड लिखेंगे तो सिन्फो की कमांड के ज़रिए से हमें विंडोज़ 7 की तमाम डिटेल दे देगा और आगे भी हम अगर कुछ करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। तो आज यहाँ तक की लैब थी कि हमारी बैकडोर बनाने की लैब थी। ये अनडिटेक्टेबल बैकडोर बनाया है हमने। तो ये अनडिटेक्टेबल बैकडोर जो है हमारी एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल, ये हमारी बाद में भी काम आ सकती है। अगर हमारी विक्टिम मशीन की IP यही है तो हम किसी और विंडोज़ मशीन पे इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम अपने लिए बैकडोर बना सकते हैं किसी भी विंडोज़ मशीन को हैक करने के लिए, या उस पर हमने बैकडोर डालना है तो वो तरीक़ाकार भी हमने इसमें आपको बताया है। और बैकडोर बनने के बाद इस बैकडोर को यूज़ कैसे करना है वो भी बताया है। तो और बैकडोर जब एग्जीक्यूट होगा कहीं पे भी क्लाइंट पे तो आपके पास सेशन ओपन जब होगा जब आपने मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर जो उसकी फ़ाइल थी वो रन कराई हुई है प्रॉपर फाइल, तो वो आपके पास सेशन ओपन होकर आ जाएगा। तो ये थी आज की लैब कि हमने व्हील की कमांड को यूज़ किया और व्हील की कमांड के ज़रिए से हमने जो है वो बैकडोर बनाया। तो स्टेप 1 से लेके स्टेप 4 तक हमने यहाँ देख लिया। अब ये स्टेप 1 से लेके स्टेप 4 तक जो है हम परफॉर्म करेंगे लैब इन्वायरमेंट में। तो चलें आइए शुरू करते हैं लैब। तो हम लैब की तरफ जा रहे हैं। आज जो हम लैब करने जा रहे हैं वो व्हील, बैकडोर और विंडोज़ 7 की टेस्टिंग के हवाले से है। इसमें व्हील के ज़रिए से अनडिटेक्टेबल बैकडोर बना रहे हैं जिसको एंटीवायरस ना पकड़ सके। अनडिटेक्टेबल का मतलब ये है कि एंटीवायरस उसको पकड़ ना सके जब हम विक्टिम मशीन पे उसको डालें। तो चलें आइए उसको शुरू करते हैं लैब को। और सबसे पहली बात यह है कि अगर व्हील की कमांड जो है मेरे पास जो इंस्टॉल है ऑलरेडी और अपडेट भी है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और अगर अपडेट नहीं है तो आपको apt-get अपडेट चलाकर उसको अपडेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम
स्टार्ट करते हैं व्हील की कमांड को। तो चले आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गए VMware वर्क स्टेशन के अंदर। वहाँ हमने काले लिनक्स को खोला जो हमारी हैकर मशीन के ऊपर है, और हमने वहाँ पे 2 टर्मिनल खोले, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2, जहाँ हम अपनी कमांड रन करेंगे। तो सबसे पहले हमने टर्मिनल 1 खोला और वहाँ पे हमने टर्मिनल 1 के ऊपर हमने sudo की कमांड लिखी, सुपर यूज़र, और हम हैश के ऊपर गए, यानी रूट लेवल के ऊपर गए, और यहाँ सबसे पहले हमने अपनी आईपी को चेक किया इफ कॉन्फ़िग करके, ठीक है। तो यहाँ उसने हमारी आईपी दिखा दी 192.168.10.10। ये हमारी लोकल आईपी है, लोकल होस्ट की, ठीक है। इसके बाद हमने पिंग किया विक्टिम मशीन को 192.168.10.35। ये पिंग हो गया। नेक्स्ट हमने स्क्रीन को क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद हमने यहाँ पे हमने चलाया है व्हील की कमांड को, और व्हील की कमांड ने हमारे पास मेनू दे दिया 1 और 2। इसमें से हम 1 चलाएंगे, यूज़ 1, और 1 के अंदर हमने लिखा यूज़ 1 के अंदर हमने लिखा लिस्ट। तो हमें ये क्या करेगा कि जो पेलोड की लिस्ट है एविएशन के अंदर, वो लिस्ट इसने हमें दिखा दी कि जो हमने एविएशन चलाया था तो उसके अंदर कितने पेलोड्स पड़े हुए हैं। तो जो अपडेटेड पेलोड हैं वो दिखा दिए। इसमें हमने 22 नंबर ले लिया जो मीट ऑपरेटर और रिवर्स टीसीपी के नाम से यहाँ दे रहा है आपको। ये हमारी पावर शेल पे चल रहा होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे एल होस्ट और एल पोर्ट डिफाइन करना है फाइल जनरेट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे सेट किया लोकल होस्ट। तो यहाँ इसके लिए हम लिखेंगे सेट लोकल होस्ट 192.168.10.10। जब हमने आईपी दे दी तो उसके बाद हम जनरेट की कमांड लिखेंगे फाइल जनरेट कराने के लिए, क्योंकि हम पेलोड बता के आ चुके हैं कि हमें कौन सा पेलोड लेके चलना है जिससे हम फाइल जनरेट कर रहे हैं रिवर्स टीसीपी के लिए। तो यहाँ पे हमने ये कमांड चलाई और उसके साथ उसने नाम पूछा, तो हमने नाम दे दिया विन RTCP, और इसने 2 फाइल इस यहाँ जनरेट की हैं इसके साथ। एक है winrtcp.rc और एक बैच फाइल बनाई है इसने। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्मिनल पे चले गए। वहाँ sudo की कमांड चलाई हमने, और वहाँ sudo की कमांड चलाने के बाद हम हैश प्रॉम्प्ट पे गए, और वहाँ जाके हमने सबसे पहले अपाची सर्वर को रन किया, जिसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने इसके लिए कमांड लिखा सर्विस अपाची 2 और स्टार्ट। इसके बाद हमने कमांड चलाई msf console -r, और हमने यहाँ से जो पहली टर्मिनल विंडो है वहाँ से हमने कॉपी किया उस फाइल को जो मेटास्प्लॉइट के अंदर पड़ी हुई है RC की फ़ाइल, इसको कॉपी करके यहाँ पे हमने msf कंसोल में यहाँ पे पेस्ट कर दिया उस फाइल को। और ये फाइल कॉपी हो गई यहाँ पे winrtcp.rc, इंटर किया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे msf कंसोल जो है ये फ्रेमवर्क के अंदर आपके मेटास्प्लॉइट के ये चल पड़ा। पहले टर्मिनल के अंदर ये ऑप्शन जो है वहाँ तक इसने सिर्फ फाइल जनरेट किया है, और यहाँ पे टर्मिनल 2 पे ये हमारे पास एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर के अंदर आ गया, जहाँ हमने जॉब -L दे के चेक किया कि
हमें इसकी डिटेल दे रहा है नहीं दे रहा है कि लोकल आईपी इसने दिखा दी, इसको हाईलाइट किया मैंने लोकल आईपी को, और जो पेलोड चलाया है इसने, जो पेलोड चलाया है आरसी में, जो लिसन करेगा वो मीटर ऑपरेटर के अंदर और रिवर्स टीसीपी की है, उसको यहाँ पे ये दिखा रहा है पेलोड के अंदर, ये हाईलाइट हुआ हुआ ये देखें। ये 2 काम हमने किए, और तीसरा हमने किया क्या कि हमने वेब सर्वर को काली लिनक्स के अंदर स्टार्ट करवाया। अब हम टर्मिनल एक और ओपन करेंगे। पहले इन दोनों टर्मिनल को हमने मिनिमाइज़ किया, टर्मिनल 3 ओपन किया हमने, और यहाँ पे भी हमने sudo की कमांड लिखी su, और हम रूट यूज़र पे गए या सुपर यूज़र पे गए, और हमने चेंज करते हुए cd डैश करके स्लैश के ऊपर आए, और यहाँ आउटपुट पे हमारे जो फाइल पड़ी हुई है लिस्ट करके देख लिया हमने। यहाँ पे हमारी ये फाइल पड़ी हुई है, इस बैच फाइल को हम लेकर जाएंगे अपने डेस्कटॉप के ऊपर। तो हमने यहाँ क्या किया, कॉपी किया, cp लिखा और win rtcp डॉट बैच फाइल का नाम लिखा, उसके बाद स्लैश करके हमने अपना पाथ बता दिया, होम स्लैश अकबाल स्लैश डेस्कटॉप। तो आप देखें यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर जो है इसने फाइल को यहाँ पे कॉपी कर दिया जैसे हमने इंटर किया, तो ये कॉपी हो गया यहाँ पे। अब हम इसके बाद जाएंगे एप्लीकेशन पे, और इस फाइल को जो बैच फाइल है इसको कन्वर्ट करेंगे एग्जीक्यूटेबल फाइल पे, ताकि हम इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को यूज़ कर सकें विक्टिम मशीन के ऊपर। ये हमने सेलेक्ट किया ऑप्शन, और यहाँ से हमने ओपन किया इस फाइल को, और ओपन करने के बाद हमने इसको सेव किया एज ए एग्जीक्यूटेबल फाइल में, ये एग्जी फाइल में इसको सेव किया। यहाँ हमने एक याद रखिएगा 32 बिट लिया है, तो ये 32 बिट मशीन के लिए चलेगा। ये इसको सेव कर लिया हमने, ये बैच फाइल इसने बना दी। अब हम गए विंडोज़ 7 के अंदर, और वहाँ विंडोज़ 7 के अंदर हमने ब्राउज़र को ओपन किया, और काली लिनक्स के जो है हमारा वेब सर्वर है उसको हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे उसकी मशीन को। तो यहाँ पे हम उसकी आईपी दे के करेंगे ना, तो यहाँ हमने उसकी आईपी दी 192.168.10.10। तो हम अब लिस्ट ले आए इंडेक्स कि कौन कौन सी फाइल पड़ी है, लेकिन हमारी वो फाइल जो हमने अभी बनाई है बैच फाइल से एग्जी फाइल बनाई, वो यहाँ नहीं पड़ी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि काली लिनक्स पे जाएंगे और इस फाइल को जो हमने बनाई है इसको मूव करेंगे। कहाँ पे मूव करेंगे इसको? इसको हम मूव करेंगे जो हमारा वेब सर्वर का फोल्डर है HTML का, वहाँ मूव करेंगे इसको। तो फिर हम दोबारा गए sudo की कमांड की su किया हमने, उसके बाद हम यहाँ पे cd डॉट डॉट करके हम स्लैश के ऊपर आए, और यहाँ डेस्कटॉप से इस फाइल को उठा के हम क्या करेंगे, cd होम इकबाल डेस्कटॉप विन rtcp डॉट एग्जी फाइल। तो cd की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ मूव लिखेंगे mv, इसको मूव करना है, इस पाथ से उठा के इसको कॉपी करना है कहाँ पे, HTML का जो फोल्डर है जहाँ हमारा वेब सर्विसेज चल रही हैं /var HTML के अंदर हमने डाल दिया है इसको। अब हम दोबारा जाकर इसको फिर हम
देखेंगे विंडोज़ 7 के अंदर, लेकिन इससे पहले हम यहाँ होम में जाके चेक कर लेते हैं कि इसने यहाँ पे कॉपी किया है, नहीं किया है, या मूव किया है, नहीं किया फ़ाइल को। एचटीएमएल के अंदर गए और हमने ये चेक किया, तो यहाँ पे हमारे पास एक्ज़ी फ़ाइल पड़ी हुई है विन आरटीसीपी, ये देख लें। तो ये फ़ोल्डर में आ चुकी है यहाँ पे मूव करके। तो अब हम गए विंडोज़ 7 पे और हमने यहाँ रिफ़्रेश किया। जैसे ही हमने रिफ़्रेश किया, देखें यहाँ पे हमें ये फ़ाइल नज़र आने लगी, winrtcp.rc की फ़ाइल नज़र आ रही है। ठीक है, इसको हमने डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करके हमने इसको अपने डेस्कटॉप पे डाल लिया विंडोज़ 7 की मशीन पे टेस्टिंग के लिए। अब हम गए काली में और हमने अपने दोनों जो पहले टर्मिनल थे दोनों ओपन कर लिया। पहले टर्मिनल पे हिट एंड एंटर आ रहा है और दूसरे के ऊपर हमने जहाँ एमएसएफ कंसोल चलाया था वहाँ पे आरसी की फ़ाइल जो हमारी वो रन हुई है, वहाँ पे ये रुका हुआ है। ठीक है, और इसमें ये दिखा रहा है सेशन का टीसीपी हैंडलर दिखा रहा है, यहाँ पे ये सारी डिटेल दे रहा है इसकी। तो अब हम यहाँ पे जैसे ही जो है विंडोज़ 7 के अंदर इस फाइल को रन करेंगे, यस किया हमने यहाँ पे, तो होगा क्या कि हम जब काली पे जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास ये सेशन ओपन कर देगा। जो सेशन अभी ओपन नहीं था ऊपर, ये सेशन ओपन हो चुका है। यहाँ पे ये टर्मिनल 2 के अंदर इसने दिखा दिया कि ये सेशन ओपन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आरसी की फ़ाइल थी वो लिसन कर रही थी। जैसे ही वहाँ पे फ़ाइल एग्जीक्यूट हुई, उसने लिसन कर लिया। उसके बाद हमने सेशन के साथ आई दिया स्विच और 1 दिया, तो इंटरएक्टिव हो गया ये सेशन 1 के साथ और हमारे पास मीटरऑपरेटर में आ गया। और मीटरऑपरेटर में हमने sysinfo की कमांड लिखी, तो हमें विक्टिम मशीन की पूरी डिटेल मिल गई। यानी हम इस वक्त विंडोज़ 7 के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अब हम उस पे जाके कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आज हमने व्हील की कमांड के ज़रिए से अनडिटेक्टेबल बैकडोर बनाना देखा है। तो ये थी आज की हमारी लैब।